दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि कभी-कभी कुछ बातों को मैं अपने मन में होल्ड करके रख लेता हूँ। उन बातों को चाहते हुए भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, वो बातें हमको बार-बार परेशान करती हैं। दोस्तों, ये उन लोगों की नहीं, ये हम सबके जीवन की कहानी है। होल्डिंग ऑन टू दी थिंग्स एंड नॉट अलाउइंग देम टू लेट गो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक छोटा-सा बच्चा था, उसे छोटे से पपी से खेलने का बहुत शौक था। एक दिन दुकान में गया और दुकान में जाकर बोला कि भाई मुझे एक छोटा-सा पपी खरीदना है, डॉग खरीदना है। दुकानदार ने अनेकों अनेक कुत्ते उसे दिखाए। उसे पसंद तो आ रहे थे, कभी किसी का कॉस्ट था, कभी किसी का कॉस्ट था, उसे पैसे की कमी नहीं थी। उसने कहा वो पीछे एक छोटा-सा पपी रखा हुआ है, उस वो क्यों नहीं आप मुझे दिखा रहे? तो दुकानदार ने कहा वो तुम्हारे लायक नहीं है। बच्चे ने कहा नहीं, आप उसे लेकर आइए। तो दुकानदार उसे लेकर आया और दुकानदार ने कहा कि भाई ये तो लंगड़ा है, ये चल नहीं पाता है, बेटा तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो बच्चे ने कुछ देर सोचा, रुका और कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो यही पपी चाहिए। दुकानदार भी हैरान, उसने कहा मैं तुम्हें इतने ही पैसे में अच्छे वाला पपी दे रहा हूँ, फिर भी तुम इसके पीछे पड़े हो। पर बच्चे भी जिद पर अड़ गया कि मैं तो यही लेकर जाऊंगा और उसे लेकर जाने लगा। तो दुकानदार के मन में आया कि अरे बेटा, मैं तुझे इससे अच्छी चीज दे रहा था, पर फिर भी तूने उतने ही पैसे में इस लंगड़े पपी को क्यों लिया? तो बच्चे ने उसे कुछ नहीं कहा। दोस्तों, वो पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर उसने चुपचाप अपनी पैंट को ऊपर किया और दुकानदार देखकर स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया कि वो बच्चा भी लंगड़ा था। दोस्तों, करुणा की शक्ति, कंपैशन की शक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ गुण दोस्तों माना जाता है। दोस्तों, करुणा होता क्या है? इसके पीछे साइंस क्या है? ये कैसे हमारे जीवन को चेंज कर सकता है? आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, यदि हमने अपने जीवन में कंपैशन की शक्ति को ग्रहण कर लिया, तो आप सोचिए, आपकी लाइफ को सुख और आनंद से परिपूर्ण होने से कोई भी शक्ति दुनिया में रोक नहीं सकती। दोस्तों, जब दूसरे के कष्ट को देखकर, उसकी नेगेटिव भावनाओं को देखकर जब हम उसको महसूस करते हैं, उसको समझते हुए उसकी मदद करने की जो भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, उसको कंपैशन या उसको करुणा दोस्तों कहा जाता है। अक्सर ऐसी भावनाएं हम सबके मन में होती हैं, लेकिन फिर भी चाहते ना चाहते हम दूसरों की मदद कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता नहीं। दोस्तों, आज साइंस हमको बहुत सुंदर रूप से बता चुकी है कि जिन लोगों के जीवन में कंपैशन होता है, करुणा होता है, दया भाव होता है दूसरों के लिए, ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत बहुत पावरफुल होती है। यही नहीं, अगर ऐसे लोगों के जीवन में एक स्टडी में देखा गया कि अगर वो बीमार होते भी हैं तो उनकी हीलिंग की शक्ति, उनकी इंप्रूवमेंट की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मोर पावरफुल होती है। यानी वो अपने आप को अपनी मनोशक्ति से, अपने पावरफुल इम्यून सिस्टम की वजह से अपने आप को बहुत तेजी से हील कर सकते हैं। यह है कंपैशन की शक्ति दोस्तों। जिन लोगों के जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर दोस्तों कंपैशन और करुणा होता है, दूसरों के प्रति उनकी मदद करने की भावना होती है, उनकी उम्र, उनका लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू बाकी लोग ज्यादा लंबा होता है। दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। और मजे की बात आपको बताता हूं दोस्तों, जब हम बार बार रोज हर व्यक्ति के प्रति बिना उसके प्रभाव के, बिना उसके नेचर से प्रभावित हुए दोस्तों अपने मन में उसके प्रति करुणा की भावना को रखते हैं, संभाव रखते हैं, तो ऐसे लोगों का जो हैप्पी सेंटर्स है ब्रेन के, जो एमिगडाला है, जो इमोशनल सेंटर्स हैं, वो हैप्पी एरियाज को इल्यूमिनेट करते हैं, उनको हाइपर एक्टिव करते हैं। इसलिए ये लोग खुशी और उससे ऊपर आनंद का अनुभव बहुत अधिक करते हैं। उनके जीवन में ऐसी भावनाएं बहुत पावरफुल तरीके से दोस्तों आती है। तो ये 3 पावरफुल फायदे हमको मिलते हैं। यही नहीं दोस्तों, आज साइंटिफिक स्टडीज ये भी दिखाती, जब हमने ऐसे लोगों का जो बार बार करुणा को प्रैक्टिस करते हैं, जिनके जीवन के अंदर दूसरों के प्रति पॉजिटिव भावनाएं होती हैं, उनके जीवन में एंजाइटी, उनके जीवन में डिप्रेशन, उनके जीवन में नेगेटिविटीज का आना वो सिग्निफिकेंटली कम होता है। दोस्तों, ऐसे लोग साइकोलॉजिकली बहुत स्टेबल होते हैं, उनके संबंध भी बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं। इसलिए करुणा की भावना हमारे जीवन के अंदर, हमारे संबंधों के अंदर भी एक संतुलन, एक बहुत पावरफुल बैलेंस बनाकर रखती है। दोस्तों, जब हम कभी भी अपने जीवन में
किसी की मदद करते हैं, किसी के प्रति दया भाव रखते हुए, रहम का भाव रखते हुए अपनी मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो दोस्तों कैसा महसूस होता है? संतुष्टता की अनुभूति होती है, एक अनोखी प्राप्ति, एक अनोखा सुख का अनुभव होता है। दोस्तों ये संतुष्टता, ये सुख का अनुभव हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को, जो हमारे जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां करते हैं, उसको ये सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। और दोस्तों ऐसी हैप्पीनेस जो संयम रखने के साथ, जो कंपैशन रखने के साथ, जो करुणा रखने के साथ हमारे जीवन में क्रिएट होती है, इसको यूडोमोनिक हैप्पीनेस कहा जाता है। अर्थात वो हैप्पीनेस जिनके अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं। यहीं दोस्तों एक और प्रकार की हैप्पीनेस भी होती है जो केवल स्थूल और मटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स के हिसाब से होती है कि यदि मैंने कोई नई चीज खरीदी तो मैं खुश हूंगा। लेकिन दोस्तों स्टडीज बताती हैं कि वो हैप्पीनेस हेडोनिक हैप्पीनेस होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे कभी कभी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन करुणा के साथ, देने के भाव रखने के साथ, दूसरों की मदद करने के जब हम भाव अपने जीवन में रखते हैं, तो खुशी की जो भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, ये हमारे जीवन में एक अनोखा आनंद, एक अनोखा सुकून प्रोड्यूस करती हैं और हमारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। ये है दोस्तों करुणा की शक्ति। यही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे, जब बच्चे ऐसी करुणा की शक्ति को अनुभव करते हैं, इसको महसूस करते हैं, इन भावनाओं को वो देखते हैं, तो स्टडीज ने दिखाया कि उनकी जो प्यूपिल्स हैं, उनकी जो पुतलियां हैं, वो एक्स्ट्रा डायलेट हो जाती हैं और ये उनकी खुशी को इजहार करने का एक अनोखा साधन है दोस्तों। तो दोस्तों करुणा की शक्ति को अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए, अपने रिश्तों में हमें जरूर अपनाना चाहिए। पर एक प्रश्न उठता है कि अगर हम अपने जीवन में कंपैशन को लाना चाहते हैं तो उसके लिए किन 4 बातों की हमको आवश्यकता है? दोस्तों जो 4 बातें अगर करुणा की शक्ति को हम लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को क्लीन, क्लियर और स्टेबल बनाना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम अपने मन में किसी के प्रति ब्लेम की भावनाएं, पुरानी बातों को होल्ड कर रखेंगे, तो हमारा मन कभी भी किसी के प्रति रहम का भाव ला ही नहीं पाएगा। वो मन जिसके अंदर ईर्ष्या है, वो मन जिसके अंदर घृणा है, वो दोस्तों दूसरे लोगों का कैसे भला करेगा? इसलिए अपने मन को क्लीन रखना, नेगेटिव भावनाओं से क्लीन रखना, अपने मन की, अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर रखना दोस्तों, संकल्पों को बिल्कुल क्लियर रखना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। एक क्लीन, क्लियर और स्टेबल माइंड के अंदर ही हम परछाई को देख सकते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के रिफ्लेक्शन को दोस्तों देख सकते हैं। जब हमारा मन क्लीन और क्लियर होता है तो उसके साथ दूसरी शक्ति जो हमें आवश्यक होती है वो है एक्सेप्ट करना। लोग और परिस्थितियां हमारे अनुसार दोस्तों कभी भी नहीं होंगे, लेकिन उन लोग और परिस्थितियों को वो जैसे हैं, उनके व्यवहार को एक्सेप्ट करना, उनको प्यार से ऑब्जर्व करना, उस पर अपना रिएक्शन नहीं देना, उस पर जजमेंटल नहीं बनना, यहीं से आरंभ होता है कंपैशन और रहम की भावना। आप खुद ही सोचिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए बार बार चिल्ला रहा है, तो क्या आप नहीं समझते ऐसा व्यक्ति पीड़ित है? उसको दया की आवश्यकता है, उसको रहम की आवश्यकता है ना दोस्तों? तो इस रहम और दया की भावना को रखने के लिए अपने मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति एक्सेप्टेंस लाना, ये दूसरी स्टेप होती है। और तीसरी स्टेप क्या होगी? जब हम एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, तो उस व्यक्ति को समय देना, उस व्यक्ति को के साथ बैठना, उसकी बातों को समझना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। अवेलेबिलिटी दोस्तों, कई बारी हम सोचेंगे कि मैं चाहता तो हूँ, मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन पूरे दिन इस व्यस्त स्केड्यूल के अंदर हम अपनों के लिए, दूसरे लोगों के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। दोस्तों ये अवेलेबिलिटी केवल स्थूल अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम उसके साथ बैठे, लेकिन अपने मन को भी अवेलेबल बनाना, अपने मन को भी डिटैच करके शांति और रहम की भावनाओं से एम्पावर करना, ताकि मन के संकल्पों के द्वारा भी हम दूसरे के प्रति रहम की एनर्जी को लाइट हाउस की तरह रेडिएट कर सकते हैं। यदि वो व्यक्ति हमारे साथ दूर है, हमसे बहुत कोसों दूर है, तो दोस्तों शरीर और मन दोनों की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चौथी शक्ति जो आवश्यक है वो है अटेंशन होना दोस्तों, अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन यानी हम जब किसी व्यक्ति से बात करें तो हम मल्टीटास्किंग को ऑपरेट करें, उसकी बात को ध्यान से सुन। कभी कभी उसको ओपिनियन देना, उसको डायरेक्शन देना दोस्तों ये जरूरी नहीं होता, लेकिन ध्यान से उस व्यक्ति की बात को सुनना, उसको समझना और समझकर केवल ऑब्जर्व करते हुए उसको एनर्जी देना, उसको अनुभव कराना कि हम आपके साथ हैं, ये भी एक प्रकार का रहम होता है। दोस्तों
यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसको सुख और शांति की जरूरत है, तो वो भावनाएं हम अपने शब्द, अपने बोल और अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा दोस्तों उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ये है अटेंशन। लेकिन दोस्तों, इस अटेंशन को करते हुए हमें पेशेंस की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, धैर्यता। कभी कभी हम दूसरों को शिक्षा देखते हुए दोस्तों अधीर हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग उसकी बात को आधा सुनते हैं और बीच में ही काटकर हम अपनी ओपिनियन देने लग जाते हैं दोस्तों। कंपैशन और रहम जो है इन बातों से रहित होता है, इन बातों से दूर होता है। वो अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ साथ धैर्यता भी अपने जीवन में जरूर रखता है। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में कंपैशन को लाएं तो आज की ब्रेन साइंस आज इतनी पावरफुल तरीके से हमको बता चुकी है कि ना केवल हम अपने ब्रेन के सेंटर्स को एक्टिवेट करके उनको पावरफुल बना सकते हैं, उनको सुख और शांति का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंदर बीमारियों को दूर रख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी हम हील कर सकते हैं, हम उनको भी सुकून और शांति का अनुभव करा सकते हैं। ये है दोस्तों कंपैशन की शक्ति, ये है रहम की शक्ति। दोस्तों, आज दुनिया में जब कष्ट और नेगेटिविटीज इतनी फैल रही हैं, लोगों का स्वभाव इतना कष्टदायक है, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नेगेटिविटीज, इरिटेशन, एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों कंपैरिजन, ये सब आज दुनिया में क्रिटिसिज्म्स के रूप से बढ़ रहा है। तो ऐसे समय लोगों को केवल रहम की शक्ति की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज बहुत 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 जरूरी है कि इस रहम की शक्ति को हम अपने जीवन में क्रिएट करें और इसको हम मैजिकल तरीके से अपने जीवन में दोस्तों अनुभव करें। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लेकर इस 3T सीरीज में आते रहेंगे, टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म। ये बातें दोस्तों हमारे जीवन को सदा के लिए बदलने वाली हैं। अगर इन बातों को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे जीवन को एक नया आयाम, एक नया दिशा निर्देश मिलता है। और ऐसी ही कुछ बातें आप हमसे सुनना चाहते हैं, कुछ प्रश्न हमारे सामने रखना चाहते हैं दोस्तों, तो bk.mohitgupta@gmail.com पर हमको लिखकर भेजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम छोटे एपिसोड्स के द्वारा जरूर देंगे। ओम शांति।